मधु को तारीफ शब्द का पता नहीं था। घर के सारे काम वह एकदम सही सही करती थी। खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती थी, लेकिन फिर भी आज खाना अच्छा था ऐसा उसकी सास कभी भी नहीं बोलती थी और पति भी कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता था। उसने बनाया हुआ खाना चुपचाप खाकर उठकर दोनों पति और सास चले जाते थे। उसने खाना खाया या नहीं इसका उन दोनों को फर्क नहीं पड़ता था। सास को वह पसंद नहीं थी। उसके हाथों से जरा सी भूल हो तो सास तुरंत गुस्सा करती थी। उससे भी बुरी बात यह थी कि उसके पति और उसके बीच बातचीत ज्यादा नहीं होती थी और उन्होंने ये चुप्पी बनाए रखी थी। वह उस पर ध्यान नहीं देता था। परदेश में पढ़ाई करने गया हुआ छोटा देवर मात्र समय समय मधु को फोन करता था, पूछता था भाभी कैसे हो। उसका फोन आने पर मधु बहुत खुश होती थी। अपना मन हल्का करने का उचित स्थान था मधु का। कुछ ही दिनों में देवर की पढ़ाई खत्म हो गई और वह घर आ गया। थोड़े समय के भीतर उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। मधु को बहुत आनंद हुआ। नौकरी लग जाने के बाद उसकी सास अपने छोटे बेटे की शादी करने के लिए बातचीत करने लगी। देवर को एक भी लड़की पसंद नहीं आई। इसने ही बोला होगा उसे मना करने को। सोचकर सास मधु को ही दोष दे रही थी। मधु को चिंतित देखकर देवर ने अपनी माँ से कहा, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूंगा। उसने जिद की। देवर जी यह बात पहले बतानी चाहिए थी ना। मधु ने ये बात अपने पति के कानों पर डाली। इस बात पर उसने थोड़ी किटपिट की, लेकिन लड़की देखकर वह भी तैयार हो गया। सवाल बचा सास का, अपने छोटे बेटे का मन कैसे दुखाएगी वह। बाद में उसकी भी हाँ हो गई। मधु को बहुत खुशी हुई। उसे लगा एक अच्छी सहेली आ जाएगी अब साथ देने के लिए, दिल के राज बताने के लिए। पर कैसी होगी छोटी देवरानी, रस बस जाएगी हमारे साथ और इस घर में, या वह एक अलग दुनिया बसाने पर जोर देगी देवर जी को। इस विचार से थोड़ा टेंशन में आ गई मधु। कुछ दिनों बाद मधु की छोटी देवरानी चौखट लांग कर घर में आई। देवरानी ने घर में आते ही सारे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब सास ने अपनी छोटी बहू ज्यादा ही तारीफ करना शुरू कर दिया। उसे माँ जैसा प्यार करने लगी। यह देखकर मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मैं भी तो यही काम करती थी, फिर मेरी साथ ही क्यों ऐसा बर्ताव। थोड़े दिनों बाद छोटी देवरानी पूरे घर पर राज करेगी और फिर मेरी जगह वहाँ पर कोने में अपने ही विचारों में खोई मधु के भाव समझने पर छोटी देवरानी मधु के अपने हाथ में लेकर बोली, दीदी मुझे सब पता है, मुझे अपनी छोटी बहन समझिए, देखना बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। छोटी देवरानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन कामों में कुछ न कुछ बार बार भूल करती थी। देवरानी मधु के पास जाती और मदद मांगती थी। ऐसा रोज होने लगा। यह देखकर सास गुस्सा हो गई। मेरे रहते हुए वह छोटी बहू बड़ी बहू को क्यों पूछती रहती है। फिर सास भी रसोई में आकर चार काम शुरू करने लगी। धीरे धीरे वह छोटी बहू के साथ साथ अनजाने से बड़ी बहू से प्यार से बर्ताव करने लगी, प्यार से बोलने लगी, नए पदार्थ दोनों को सिखाने लगी, भूल समझकर समझाने लगी। अब सास और दोनों बहुओं में अच्छी दोस्ती होने लगी। इस वजह से बड़ी बहू का स्वभाव भी अच्छा होने लगा। उसके स्वभाव में खुलापन आ गया। सास भी दोनों के साथ कभी फिल्म देखने जाने लगी। वो अपनी दोनों बहुओं से सम्मान प्यार करने लगी थी। इस वजह से घर का माहौल हंसता खिलता हो गया। इसके अलावा अपने भाई उसकी पत्नी की बॉन्डिंग देखकर मधु का पति भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। यह देखकर छोटी बहू बहुत खुश हो गई। दीदी घर पर पहले आपका ही हक था, ऐसा बोलकर छोटी बहू ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपनी जेठानी को दे दी। साल भर में मधु के देवर को अच्छे वेतन और बड़ी पोस्ट पर स्थानांतरित किया गया। अब छोटी देवरानी भी अपने पति के साथ परदेश जाएगी और मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। इतना ही नहीं, इतने सालों सास का व्यवहार जो इतने सालों बाद बदल गया था वह फिर से वही हो गया। तो इस विचार से मधु डर गई। देवरानी की मधु को इतनी आदत हो गई थी उसके बिना घर काटने को दौड़ता है। देवरानी के आ जाने से घर का माहौल बदल गया था। वह थी ऐसी ही खुशमिजाज और ऊर्जावान, जैसे के नाम से पता चलता है। यहाँ देवरानी की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसे दुख हुआ कि यदि यहाँ रहना पड़ा तो उसे पति से दूर रहना पड़ेगा। अंत में उसने देवरानी को पूछा। देवरानी ने जवाब दिया कि दीदी मैं सारा दिन एक स्थान पर अकेली रहूंगी, उससे अच्छा मैं यही हूँ। आपके देवर को बोला है मैंने शनिवार और रविवार की छुट्टी में आप ही यहाँ आ जाया करें, मैं भी उनके साथ जाया करूंगी। बीच बीच में थोड़ा बदलाव के लिए उस पर वह बोलते हैं 6 महीनों में वापस यही बदली कर लूंगा मैं, अपने पति की नकल करके देवरानी बोली और छोटी देवरानी भी हंसने लगी, आंखों के आंसू छुपाते हुए।
मधु बोली, छोटी यह दिन वापस नहीं आने वाले, जाओ तुम अपने पति के साथ। उनके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना। दीदी आपने मुझे बड़ी बहन का प्यार दिया, वैसे ही भैया के रूप में एक बड़ा भाई। यह भरा हुआ संसार छोड़कर मैं कैसे जाऊँ, वहाँ अकेली का मन नहीं लगेगा। 6 महीनों का तो सवाल है, वो आते रहेंगे यहाँ पर। यह सुनकर मधु ने अपनी देवरानी को खुश होकर गले लगाया। तभी देवरानी मधु को बोली, अपने पति के साथ एक अलग जीवन बनाने में समय नहीं लगता, अपनों में रहकर पति की प्रतीक्षा में ही आनंद है। 2 अलग अलग घर और ससुराल से आने वाली यह लड़कियां अपने नए घर के लिए सब कुछ करती हैं, पता नहीं चलता कि कब एक दूसरे की आदत हो जाती है। सच में देवरानी जेठानी का रिश्ता बहनों से कम नहीं होता।